हीरा एसी चलाओ यार। नमस्ते मेरे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलें। आज की क्लास का मेरे प्यारे भाई पहला टाइप, आज की क्लास का पहला टाइप, दो क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप पे। जल्दी से करेंगे बेटा, आज ये शीट खत्म करेंगे। फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी while सेकंड ट्रेडर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी। सवाल बोला गया दो व्यापारी, पहला व्यापारी सीपी पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालता है, जबकि सेकंड ट्रेडर जो है वो सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट परसेंटेज निकालता है। बोथ सेल्स देयर आर्टिकल एट द सेम प्राइस 3760। दोनों व्यापारी अपने आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचते हैं, यानी कि दोनों आर्टिकल के लिए सेलिंग प्राइस सेम है। बोथ क्लेम्स टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 17.5%। दोनों व्यापारी ये दावा कर रहे हैं कि हमें 17.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा उनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है? उनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है मेरे भाई? ठीक है जी। तो देखिए, दो व्यापारी हैं, ध्यान सुनिएगा। पहला व्यापारी सीपी को बेस मान के अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकालता है, और दूसरा व्यापारी सेलिंग प्राइस को बेस मान के अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकालता है, सेलिंग प्राइस को बेस मान के। बात को सुनते रहिएगा। दोनों व्यापारी ही ये कह रहे हैं कि हमें 17.5% का लाभ हो रहा है, 17.5%। अब 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/40। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 7/40। पहले व्यापारी ने अपना प्रॉफिट सीपी को बेस मान के निकाला है, दूसरे व्यापारी ने अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकाला है। तो आप मुझे बताओ, उनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा है। देखो, दोनों आर्टिकल, दोनों व्यापारी अपने आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेच रहे हैं, 3760 रुपए में। सवाल को जरा ढंग से पढ़िए, सवाल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। दो व्यापारी हैं अलग अलग, दोनों व्यापारी पहला अपना प्रॉफिट निकालता है सीपी पे, दूसरा निकालता है एसपी को बेस मान के। दोनों ने 3760 रुपए में अपना आर्टिकल बेचा, और दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें 17.5% लाभ हो रहा है। पहले को भी 17.5% हो रहा है, दूसरे को भी 17.5% है। एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है? देखो भाई, पहले व्यापारी को कितना प्रॉफिट है? पहले व्यापारी ने अपना प्रॉफिट निकाला है सीपी को बेस मान के, यानी कि अगर सीपी 40 है, 17.5% की फ्रैक्शन लो, 7/40, 2.5%, 1/40, 2.5% का 7 गुना। अगर सीपी 40 है तो 40 पे प्रॉफिट कितने का हुआ है मेरे दोस्तों? 7 का। अगर 40 पे 7 का प्रॉफिट है तो सामान बिका कितने में? 47 में। तो 3760 रुपए में बिका। ये 47 की वैल्यू है मेरे भाई, 47 यूनिट की वैल्यू है। 40 पर अगर 7 का प्रॉफिट है तो सामान बिका कितने में मेरे भाई? 47 में बिका। ये 47 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? बटे 47। प्रॉफिट कितने का हुआ? 7 यूनिट का। पहले व्यापारी को कितना प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई? 7 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। ये पहले व्यापारी का प्रॉफिट आ गया। दूसरा व्यापारी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस को बेस मान के। अगर दूसरे व्यापारी को 17.5% प्रॉफिट हुआ है, 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/40, इसका मतलब यह है कि अगर सेलिंग प्राइस 40 है, अगर सेलिंग प्राइस 40 है तो 40 में सामान बिका तो 7 का प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट निकाला, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 40 है तो 40 का 17.5%, 7 का प्रॉफिट हुआ। भाई, दूसरा व्यापारी अपना सामान कितने बेचता है? 3760 में बेचता है। दूसरे व्यापारी का सेलिंग प्राइस कितना? 40 यूनिट। ये 40 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 40, 1 यूनिट की वैल्यू। दूसरे व्यापारी को प्रॉफिट कितने का हुआ? 7 यूनिट का। दूसरे व्यापारी का प्रॉफिट हुआ 7 यूनिट का। ये पहले व्यापारी का प्रॉफिट है, दूसरे व्यापारी का प्रॉफिट है, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल लो, बस डिफरेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 47 से चला जाएगा मेरे भाई, पूरा पूरा कट रही चाहिए। 47 प्राइम नंबर है, 80 बार जाएगा।
तो 80 गुणा 7 560 आएगा डिफरेंस। ये कितना जाएगा मेरे भाई? 0 से 0, 4 नाम 36, एक 4 चौक 16, 94 गुणा 7, 94 गुणा 7 कितना आएगा मेरे भाई? बताना जरा। 4 नाम 36, एक 4 चौक 16, यह आ जाएगा 630 और 28, 630 और 28, 658, 658। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई? 658 बड़ी संख्या है, 560 छोटी संख्या है, तो 658 में से 960 घटाएंगे मेरे भाई, तो 8 15 में जाएगा 98 रुपीज। तो 98 रुपीज इस सवाल का आंसर आ गया, बात खत्म। 98 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सवाल में कुछ भी नहीं है। कर पाए? क्या आप लोग सवाल कर पाए? मुझे लगता है समझ में आया होगा। आगे चलें बेटा। सवाल नंबर है आपके सामने 104, क्वेश्चन नंबर 104 करिए जी। आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का है। सेम क्वेश्चन। ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, whereas B calculate his profit percentage on the cost price of article. A सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालता है, B सीपी पे निकालता है। डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज 588 रुपए। अगर उनके प्रॉफिट का डिफरेंस 588 रुपए है एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल फॉर बोथ ऑफ देम इज सेम, बोथ ऑफ देम गेट 28% प्रॉफिट, दोनों को 28% का प्रॉफिट होता है, तो पूछा है ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? एक स्टेप में सवाल हो जाएगा अगर दिमाग लगाइए। भैया दो व्यापारी हैं, दो व्यापारी हैं ए और बी, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, दो व्यापारी हैं ए और बी। ए अपना प्रॉफिट सीपी को, सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकालता है। ए अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकालता है, बी अपना प्रॉफिट सीपी को बेस मान के निकालता है। ए सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट निकालता है, बी सीपी को बेस मान के प्रॉफिट निकालता है। दोनों, बेटा कृपया सवाल को ढंग से पढ़ें, 10-12 बार पहले आप सवाल पढ़ें कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। दो व्यापारी हैं, ए सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट निकालता है, बी लागत मूल्य पर लाभ परसेंट की गणना करता है। दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 588 है। दोनों ही व्यापारियों के लिए दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। दोनों को 28% प्रॉफिट हुआ, दोनों व्यापारी को ही 28% प्रॉफिट हुआ, 28%। तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 7/25। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? 7/25 होती है। तो आपसे पूछा है, सवाल में क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? तो ये मैंने ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कुछ नंबर मान लो, मैंने मान लिया ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस X रुपए, मैंने मान लिया कि ईच आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है X रुपए मान लिया। अब एक बात बताइए, ए सेलिंग प्राइस को बेस मान के सवाल में क्या दिया है? सवाल में प्रॉफिट का डिफरेंस दिया है। सवाल में क्या दिया? प्रॉफिट का डिफरेंस दिया है, तो प्रॉफिट निकालो। ए का सेलिंग प्राइस X रुपए है, ए सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट निकालता है, सेलिंग प्राइस को बेस मान के, यानी कि अगर इसका सेलिंग प्राइस 25 है तो 25 पे 7 का प्रॉफिट हुआ। ध्यान सुनिएगा, अगर ए का सेलिंग प्राइस 25 है, ये X 25 यूनिट की वैल्यू है, 7 यूनिट की वैल्यू निकाल दो मेरे भाई, 7 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, ए का प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसी बी का प्रॉफिट क्या आएगा? बी अपना प्रॉफिट परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकालता है, यानी कि जो आपका बेस है वो सीपी है, यानी कि अगर सीपी 25 है तो 25 पे 7 का प्रॉफिट हुआ। भाई बी का सेलिंग प्राइस भी X है, बी का सेलिंग प्राइस भी X है, दिमाग लगाना मेरे भाई, दिमाग लगाना है। बी का सेलिंग प्राइस भी X है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, अगर 25 के समान पे, अगर 25 के सीपी पे 7 का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 32 यूनिट होगा। ये 32 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 32 से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। प्रॉफिट कितना है? 7 यूनिट का, 7 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए मेरे भाई। ये बी का प्रॉफिट है, ये ए का प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है। दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 588 रुपए।
ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 588 रुपए। एक स्टेप में आंसर आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, कोई आसान क्वेश्चन नहीं है ये, कोई आसान क्वेश्चन नहीं है भाई। दो व्यापारी हैं ए और बी, ए सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा है, बी कॉस्ट प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा है। दोनों ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमें तो 28% प्रॉफिट हो रहा है, दोनों का प्रॉफिट 28% है। दोनों ही आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेच रहे हैं, सेम सेलिंग प्राइस पर बेच रहे हैं, लेकिन उनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस 588 है। ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, मैंने मान लिया ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एक्स है, सवाल में प्रॉफिट का डिफरेंस दिया तो प्रॉफिट निकालो। पहला व्यापारी सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट निकाल, 28% 7/25, सेलिंग प्राइस 25 है तो प्रॉफिट 7 है, एक्स 25 यूनिट के लिए 7 यूनिट के लिए वैल्यू निकाल दी। बी जो है सीपी को बेस मान के प्रॉफिट निकालता है, बी को कितना प्रॉफिट हो? 28%, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25, यानी कि अगर सीपी 25 है तो 25 पे 7 का प्रॉफिट हुआ, 25 पे 7 का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 32, एक्स 32 यूनिट की वैल्यू है, 7 यूनिट के लिए निकाल लो, ये बी का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट का डिफरेंस 588 रुपए। तो आप मुझे बताओ ऊपर से क्या 7, ये कॉमन आ जाएगा, नीचे एलसीएम क्या आएगा? 25 गुणा 32, ऊपर क्या आ गया? 7x कॉमन आ गया, 7x कॉमन आ गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 32 माइनस 25 7, क्रॉस मल्टीप्लाई 32 माइनस 25 7 बराबर 588 रुपए। 588 रुपए आ गया जी। 7 सत्ते 49 से, 49 एकम 49, 9 49 दूनी 98, 12 गुना, तो एक्स का मान आ गया जी 25 गुणा 32, 25 गुणा 32 क्या आता है? 25 800, 25 गुणा 32 800, तो 800 गुणा 12 9600 रुपए, तो 9600 रुपीज ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और ये इसका करेक्ट आंसर है 9600 रुपए, डी ऑप्शन, 9600 रुपए आंसर है। ठीक है जी, ये बेस्ट तरीका है, इससे एक स्टेप में आंसर आएगा, बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी, बुद्धि थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक मेथड, एक स्टेप में आंसर। तरीके और भी हैं लेकिन उनसे लंबा होगा, तरीके और भी हैं लेकिन उनसे सवाल लंबा होगा, इससे सवाल आसान है। खत्म हो गया, आगे चलेंगे बच्चे। अगला टाइप एक बार घर पे जाकर रिपीट करके देखिएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 105, अगला टाइप। देखो आगे जितने भी सवाल हैं, आगे जितने भी सवाल हैं सब इसी वैरायटी के हैं, और ये सारे के सारे सवाल डेविएशन से सॉल्व होंगे, डेविएशन से। ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से। देखो होता क्या है, दुकानदार दुकानदार ना बहुत सारी वस्तु खरीद के लाता है, कुछ वस्तु अलग प्रॉफिट पे बेची, कुछ वस्तु अलग लॉस परसेंटेज पे बेची, फिर कुछ वस्तु अलग प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे बेची। फिर शाम को बैठ के दुकानदार अपना पूरा गल्ला चेक करता है कि सारी वस्तुओं पर मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो ऐसे सवाल को हमेशा डेविएशन से करते हैं, जहां कुल आएगा ना, कुल मिलाकर कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ, डेविएशन लगाएंगे। डेविएशन नहीं पढ़ा है तो एक बार परसेंटेज में जाके पढ़ लीजिए। A shopkeeper sells 1/4 of his items at a loss of 12%, 1/3 of remaining items at a profit of 44%, and the rest at a loss of 7%. What is his profit loss percentage? एक दुकानदार 1/4 वस्तु 12% लॉस पर बेचता है, रिमेनिंग का 1/3 44% के प्रॉफिट पर बेचता है, और बाकी वस्तु 7% लॉस पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि परसेंट क्या होगा मेरे भाई? यहां लिख लीजिए आप वस्तुएं, यहां लिख लीजिए मेरे भाई आप वस्तुएं, वस्तुओं का रेशियो निकालो, रेशियो। ध्यान सुनिएगा। ए शॉपकीपर सेल्स 1/4 ऑफ आइटम, 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है जी? 1/4। 1/3 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का 1/3, रिमेनिंग का 1/3 होता है जी, 1/3 का मतलब 1/3। देखो जब भी रिमेनिंग शब्द आए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं परसेंटेज में, ये /4 भी हो रहा है, /3 भी हो रहा है, तो 4 और 3 का मल्टीपल 12। मैंने मान ली कि एक दुकानदार ने टोटल 12 वस्तु खरीदी है, मान लीजिए एक दुकानदार के पास टोटल 12 वस्तुएं हैं,
भाई हमें बटे 4 भी करना है, 1/4 हमें 1/3 भी करना है, तो 4 और 3 दोनों से कटने वाला नंबर क्या होता है? 12, है ना। 4 3 का मल्टीपल 12। मान लीजिए एक दुकानदार के पास टोटल 12 वस्तुएं हैं, तो एक आदमी ने 1/4, 12 का 1/4, टोटल 12 वस्तुएं, 12 का 1/4 कितना होता है? 3। 4 3 12, 12 का 1/4 होता है 3। एक दुकानदार ने 3 वस्तु बेची 12% के लॉस पर। एक आदमी ने 3 आर्टिकल बेचे 12% के लॉस पर। 12 आर्टिकल में से 3 आर्टिकल बेच दिए, 12 में से 3 आर्टिकल बेच दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे? 9। रिमेनिंग कितने आर्टिकल बचे मेरे भाई? 9 आर्टिकल बचे, 9 बचे ना। क्लियर है? फिर रिमेनिंग का 1/3, रिमेनिंग का 1/3, रिमेनिंग का 1/3 कितना होता है? 9 का 1/3 होता है 3। रिमेनिंग का 1/3, 9 का रिमेनिंग बचे 9, 9 का 1/3 कितना होता है? 3। 3 आर्टिकल बेचे 44% के प्रॉफिट पर। 3 आर्टिकल बेचे 44% के प्रॉफिट पर। फिर बाकी आर्टिकल बेचे 7% के लॉस पे। तो 12 आर्टिकल में से 3 और 3 6 बिक गए। 12 आर्टिकल में से 3 और 3 6 बिक गए, तो 6 आर्टिकल बचे। 6 आर्टिकल बेचे 7% के लॉस पर। पूछे सारे आर्टिकल पे मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? सारी वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? फिर से बता देते हैं। एक आदमी 1/4 आर्टिकल 12% प्रॉफिट पे बेचता है, फिर रिमेनिंग का 1/3 44% प्रॉफिट पे बेचता है, फिर बाकी वस्तु 7% लॉस पर बेचता है। तो भैया हमें बटे 4 भी करना है, बटे 3 भी करना है। 4 3 का एलसीएम 12। मैंने मान लिया कि कुल 12 वस्तुएं हैं, तो 12 का 1/4 कितना होता है? 3। 3 आर्टिकल बेचे 12% लॉस पर। फिर बची 9 वस्तुएं, रिमेनिंग बची 9, 12 में से 3 बिक गई, बची 9। 9 का 1/3, 9 का 1/3 कितना होता है? 3। 3 आर्टिकल बेचे 44% प्रॉफिट पे, तो बची कितनी? 6 वस्तुएं। तभी तो 3 और 3 6 6 12 आएगा, यानी कि उसने वस्तुओं को इस रेशियो में बेचा। हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती, हमें रेशियो की जरूरत हो रही है। 3 से कट जाएगा, 1:1:2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि आएगा 1:1:2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। उसने आर्टिकल को इस रेशियो में 12% लॉस, 44% प्रॉफिट, 7% लॉस पर बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या हुआ? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या हुआ? सारी वस्तुओं पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? मैं पढ़ा चुका हूं, अगर सवाल का डाटा आसान है तो हम वेटेड एवरेज लगा लेते हैं, सवाल का डाटा मुश्किल है तो हम डेविएशन लगाते हैं। डाटा बहुत आसान है। यहां एक वस्तु पे 12% का लॉस हुआ मेरे भाई, माइनस का 12%। यहां एक वस्तु पे 44% का प्रॉफिट हुआ, एक वस्तु पे 44% का प्रॉफिट हुआ, 44। यहां दो वस्तु पे 7% का लॉस हुआ मेरे भाई, 7 दूनी 14, माइनस का 14। टोटल कितने के समान पे मेरे भाई? टोटल कितने के समान पे? 1 और 1 2 और 2 4 के समान पे, बटे 4। नीचे हमेशा टोटल करेंगे, तो 12 14 26। 44 में से 26 घटाएंगे तो 18% आएगा, 18/4। और 18/4 क्या आएगा? 4.5। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि सारी वस्तुओं पर मिलाकर आपको 4.5% का गेन हुआ। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो 4.5% का गेन हुआ। मुझे लगता है आपको यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है, बिना किसी परेशानी के। आगे चलिए, नेक्स्ट ये देखो अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 106। बताना, आईसीआर टेक्नीशियन 2023 के पेपर में बिल्कुल सेम क्वेश्चन। एक और, रेशमा के पास कुछ सामान है, रेशमा 2/3 सामान को 26% प्रॉफिट पर बेचती है, 20% ऑफ रिमेनिंग 40% प्रॉफिट पे बेचती है, और रिमेनिंग सामान 25% लॉस पर बेचती है। सभी वस्तुओं का लागत मूल्य सेम मानते हुए, एज्यूमिंग ऑल द गुड्स आर ऑफ द सेम सीपी, सभी वस्तुओं का सीपी सेम मानना है, तो आपसे पता है पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन देन में
कुल लाभ परसेंट कितना होगा, कुल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। रेशमा, पहली लाइन पढ़िए, रेशमा सेल्स 2/3 ऑफ गुड एट प्रॉफिट ऑफ 26%। 2/3 का मतलब 2/3। रेशमा 2/3 सामान 26% लाभ पर बेचती है, 2/3 सामान। फिर आगे पढ़ो, 20% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का 20% 40% लाभ पर बेचती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और बाकी सामान, बाकी रिमेनिंग सामान 25% लॉस पर बेचती है। तो भैया सबसे पहले आप ये पता लगाओ कि उसने गुड्स को किस रेशियो में बेचा है, कितने कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस पर। मुझे 2/3 भी करना है, मुझे 1/5 भी करना है। तो मुझे देखो यहां 3/3 भी करना है, 5 भी करना है। ऐसा नंबर जो 3 और 5 दोनों से कट जाए तो 15। मैंने मान लिया कि रेशमा टोटल 15 आर्टिकल बेचती है। मैंने मान लिया कि रेशमा टोटल 15 आर्टिकल बेचती है। कितने? 15। रेशमा के पास टोटल 15 आर्टिकल है, तो 15 का 2/3, 15 का 2/3 कितना आएगा? 15 का 2/3 आएगा मेरे भाई 3 पंजे 15, 10। 10 आर्टिकल रेशमा ने बेचे 26% प्रॉफिट पर। 15 में से 10 आर्टिकल बेचे रेशमा ने 26% के प्रॉफिट पर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। फिर रिमेनिंग का 20%, शब्द लग रहा है रिमेनिंग, बहुत प्यार से पड़ेगा। रिमेनिंग का 20%, भाई मैंने मान लिया 15, 15 का 2/3 कितना होता है? 10। 15 का 2/3 होता है 10। 10 आर्टिकल बेचे 26% के प्रॉफिट पर, फिर रिमेनिंग कितने बचे? अगर 15 में से 10 आर्टिकल बेच दिए तो रिमेनिंग बचे कितने? 5। फिर रिमेनिंग का 20%, रिमेनिंग का 20%, 20% कितना होता है? 1/5। रिमेनिंग का 20% आ गया 1। यानी कि एक आर्टिकल उसने बेचा 40% के प्रॉफिट पर, एक आर्टिकल उसने बेचा 40% के प्रॉफिट पर। फिर बचे आर्टिकल 25% लॉस पे बेचे। 15 में से 10 और 1 11 बिक गए। 15 आर्टिकल में से 10 और 1 11 आर्टिकल बिक गए, बचे 4 आर्टिकल। बचे 4 आर्टिकल बिके 25% के लॉस पे। बचे 4 आर्टिकल 25% के नुकसान पर बेचे गए। मुझे यह बताइए मेरे भाई, सारे सामान पर, सारी वस्तुओं पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? सारी वस्तुओं पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? तो मेरे भाई ये रेशियो आ गया, ये गुड्स का रेशियो आ गया मेरे भाई। मैंने आपको एक बात सिखाया, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, मेरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। क्रिय मूल्य को, अगर आपको सीपी का रेशियो पता है, क्रिय मूल्य का रेशियो पता है, तो कुल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज डेविएशन से पता लगा सकते हैं। लेकिन आपके मन में डाउट आ सकता है, सर ये सीपी का रेशियो थोड़ना है, ये तो आर्टिकल का रेशियो है, वस्तुओं की संख्या का रेशियो है। जो वस्तुओं की संख्या का रेशियो है वही सीपी का रेशियो होगा। मान लीजिए आप बहुत सारा सामान खरीदते हो, मान लीजिए आप कुछ वस्तु खरीदते हो सेम सीपी पर, मान लीजिए आप कुछ वस्तु खरीदते हो सेम सीपी पर, मान लीजिए आप कुछ वस्तु खरीदते हो मेरे भाई सेम सीपी पर, मान लीजिए कि आप कुछ वस्तु खरीदते हो सेम सीपी पर, सेम दाम पर, मान लीजिए कुछ वस्तु आप सेम दाम पे खरीदते हो। आपने 7 वस्तु खरीदी और ये आपने 10 वस्तु खरीदी। आपने मेरे भाई ये 7 वस्तु खरीदी, ये 10 वस्तु खरीदी सेम सीपी पर। 7 वस्तु का सीपी क्या होगा मेरे भाई? मान लीजिए एक वस्तु का सीपी x रुपए है, 10 वस्तुओं का सीपी x रुपए है, तो इनके सीपी का रेशियो क्या होगा? सीपी का रेशियो क्या होगा? तो भैया x x कट जाएगा, तो रेशियो 7:10 ही आएगा। अगर आपने सेम दाम पर वस्तुएं खरीदी हैं तो जो वस्तुओं की संख्या का रेशियो होगा वही उनके कॉस्ट प्राइस का भी रेशियो होगा। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए मेरे भाई आप बहुत सारी वस्तु खरीदते हो और ईच वस्तु का जो है, ईच वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है x है। मान लीजिए ईच वस्तु का कॉस्ट प्राइस है x रुपए। आपने 7 आर्टिकल खरीदे, ये आपने 7 आर्टिकल खरीदे ये, और 10 आर्टिकल खरीदे। अगर एक आर्टिकल x रुपए का है
तो 7 आर्टिकल कितने के होंगे मेरे भाई? 7x के। अगर एक आर्टिकल x रुपए का है तो 10 आर्टिकल कितने होंगे? 10x रुपए के। अगर मैं सीपी का रेशियो लूंगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, यानी कि क्या आया रेशियो? 7:10 ही आया। यानी कि जो वस्तुओं की संख्या का रेशियो है वही क्रिय मूल्य का भी रेशियो होगा, रेशियो सेम हो जाएगा मेरे भाई। अब यहां पर आपने मेरे दोस्त 10 वस्तु बेची 26% प्रॉफिट पर, एक वस्तु बेची 40% प्रॉफिट पर, और बची 4 वस्तु बेची 25% के लॉस पर। पूछा सारी वस्तुओं पर कुल मिलाकर पूरे ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, पूरे ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो यह वस्तुओं की संख्या का रेशियो है, यही उन वस्तुओं के सीपी का रेशियो भी होगा, यही उन वस्तुओं के क्रिय मूल्य का रेशियो भी होगा। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई? सवाल का डाटा बहुत आसान है, तो वेटेड एवरेज भी लग जाएगा, और मुश्किल लगे तो डेविएशन। यहां बहुत आसान डाटा है, वेटेड एवरेज लगाओ। यहां 10 वस्तुओं पे कितना प्रॉफिट हुआ? 26%। 10 का 26% 260। यहां कितना प्रॉफिट हुआ? एक का 40% यानी कि 40। 260 प्लस 40 300%। यहां कितना लॉस हुआ? 4 का 25%। 4 का 25% माइनस का 100। तो 260 प्लस 40 300, 300 और माइनस का 100 200%। 200% का आपको प्रॉफिट हुआ कितने के समान पे? कितने के समान पे? टोटल सीपी क्या है? 10 और 11 4 15, 15 के समान पे बटे 15। इससे चला जाएगा जी, 5 से चला जाएगा, 5 से 240 बार, 5 से 15 जाएगा 3 बार, यानी कि ओवरऑल आपको 40/3% का प्रॉफिट हुआ। 13 तिया 39, 41, सारी वस्तुओं पर मिलाकर आपको 13 सही 1/3% का फायदा हुआ। यह आंसर है। आप कुछ भी कर लीजिए, पूरी दुनिया में इससे आसान तरीका नहीं है इस टाइप के सवालों को करने का। बस आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है और एक स्टेप में आंसर आ जाएगा मेरे भाई। इसलिए मैं परसेंटेज चैप्टर में चिल्लाते चिल्लाते थक गया। डेविएशन पढ़ लो, वेटेड एवरेज पढ़ लो, आगे परेशान रहोगे। पर आपने नहीं पढ़ा मन से। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए हलवा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा इससे पहाड़ सवाल कुछ नहीं है। जहां बीच में आएगा प्लस वहां लगेगा डेविएशन। जहां बीच में प्लस आएगा वहां डेविएशन लगेगा। ठीक है ना भाई? दुकानदार क्या होता है? कुछ सामान अलग परसेंट प्रॉफिट पे बेचता है, फिर कुछ सामान अलग परसेंट प्रॉफिट पे बेचता है, फिर कुछ सामान अलग परसेंट प्रॉफिट लॉस पे बेचता है, फिर वो सारी वस्तुओं पर मिलाकर अपना प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालता है। सारी वस्तुओं का मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, सब पे मिलाकर प्लस आया तो क्या लगाएंगे? डेविएशन या वेटेड एवरेज। आगे आ जाइए, अगला 2 क्वेश्चन हुए इस टाइप के। इससे हल्का सवाल जो है पेपर में नहीं बनेगा। ये देखिए बच्चे, हाँ जी, सवाल नंबर 107 बताओ जी। ग्रुप डी के पेपर का सवाल है, ग्रुप डी के पेपर में आया है। ए मैन परचेस्ड 50 डजन बनानास फॉर ए सर्टेन अमाउंट। एक आदमी ने 50 दर्जन केले सर्टेन अमाउंट में खरीदे। He could not sell 5 dozen of those banana as they were spoiled. वह 5 दर्जन केलों को खराब हो जाने के कारण बेच नहीं सका क्योंकि वो सड़ गए थे। He sold 2/3 of the good bananas. गुड बनाना को उसने बेचा, अच्छे जो बनाना है उसका 2/3 उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा। एंड सोल्ड द रिमेनिंग गुड बनानाज एट ए प्रॉफिट ऑफ 5% पर डजन। और रिमेनिंग बनाना उसने 5% प्रॉफिट पर बेचा। तो आपसे यह पूछा है कि बताइए पूरे सौदे में उसका हानि या लाभ परसेंट कितना रहा? पूरे सौदे में उसका कितने परसेंट का लाभ या हानि रहा? बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो यहां मैं लिख रहा हूं मेरे भाई बनानास। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, छोटा सा कंसेप्ट है। अगर कोई सामान सड़ जाता है, अगर कोई सामान सड़ जाता है, खराब हो जाता है या आग में जल जाता है,
इसका मतलब उस सामान पे 100% लॉस हो गया, 100% लॉस। और लॉस का मतलब नेगेटिव। अगर कोई सामान सड़ जाता है, खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, फिक जाता है, बेचा नहीं जाता है, यानी कि उस सामान पे 100% लॉस हो गया। मान लीजिए पेन में खरीद के लाया चाइना से 5 रुपए का। मान लो ये पेन में चाइना से 5 रुपए का खरीद के लाया, और ये पेन रास्ते में मेरे दोस्त ने चुरा लिया। ये पेन जो है रास्ते में मेरे दोस्त ने चुरा लिया, तो मैं इस पेन को चाइना से खरीद के लाया 5 रुपए का, रास्ते में मेरे दोस्त ने चुरा लिया तो मुझे क्या हुआ, 5 रुपए का पेन खरीद के लाया था, पेन चुर गया, तो मुझे 5 रुपए के पेन पे 5 रुपए का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? परसेंटेज में कितना नुकसान हुआ? गुणा 100%, गुणा 100%। यानी कि मेरे प्यारे भी 100% लॉस आ गया कि नहीं आ गया? यही मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई सामान खराब हो जाता है, सड़ जाता है, चोरी हो जाता है, तो इसका मतलब उस सामान पे 100% का लॉस हुआ। मान लीजिए आपने गेहूं खरीदा, मान लीजिए आपने गेहूं खरीदा X रुपए का। बारिश आई, बारिश में गेहूं बिक गया और खराब हो गया। तो आपने X रुपए का गेहूं खरीदा था, बारिश आई, बारिश में पूरा गेहूं सड़ गया, खराब हो गया। तो X रुपए की आपने गेहूं खरीदा था, आपको X रुपए का पूरे का नुकसान हो गया। जो भी आपने खरीदा था वो पूरा नुकसान हुआ। परसेंटेज में कितना? 100%, यानी कि आपको 100% का नुकसान हो गया। क्लियर है? तो आगे से कभी भी आपको एक छोटी सी बात दिखाई दे कि सामान खराब हो गया, फिक गया, सड़ गया, इसका मतलब पूरा उस पर लॉस गया है। तो एक आदमी ने भैया 50 दर्जन केले खरीदे थे। एक आदमी ने क्या किया, 50 दर्जन केले खरीदे। 5 दर्जन केले खराब हो गए, सड़ गए, बेचे नहीं जा सके, यानी कि इन 5 दर्जन केलों पे 100% लॉस हुआ। 5 दर्जन केले खराब हो गए, फेंक दिए, खराब हो गए, बेचे नहीं जा सके, 100% लॉस हो गया। तो 50 में से 5 दर्जन केले तो खराब है, बाकी का 45 दर्जन अच्छे केले हैं। सवाल में बोला है अच्छे केलों का 2/3 20% प्रॉफिट पे बेचा। तो अच्छे केलों का 2/3 कितना होगा? 45 का 2/3 कितना होगा? 3 से 45 जाएगा मेरे भाई 15 बार, यानी कि 30। 30 केले उसने बेचे 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पर। फिर बाकी कितने केले बचे भाई? 45 में से अगर उसने 30 बेच दिए तो बचे 15 केले। अब 15 केले बचे, 50 दर्जन में से 5 दर्जन सड़ गए, बचे 45। 45 का 2/3 यानी कि 30 दर्जन उसने बेचे 20% लाभ पर, तो बचे कितने? 45 में से 30 बिक गए, बचे 15। बचे 15 दर्जन बनाना, वो उसने बेचे 5% पर डजन के प्रॉफिट पर, यानी कि उन पे पर डजन 5% का प्रॉफिट हुआ। तो पूछा होल ट्रांजैक्शन में सारे केलों पर मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि है? ये हुआ मेरे भाई। केलों की संख्या का आप रेशियो ले लीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। रेशियो लेने से, है ना, सीपी का बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 तिया 15। 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 तिया 15। सवाल वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। सवाल वही है मेरे भाई। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? हाँ जी, क्या आ जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए मेरे भाई, क्या आ जाएगा? कुल लाभ या हानि परसेंट पूछा है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा है। तो मेरे दोस्त यहां पर डाटा बहुत आसान है, ऐसे सवालों में आसान डाटा ही आएगा। वेटेड एवरेज लगा लीजिए। यहां कितना लॉस हुआ? 1 का 100% माइनस का 100। यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 6 का 20%, 20 छिक्का 120। यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का 5%, यानी कि 15। 20 छिक्का 120 प्लस 15 135, 135 और माइनस 100 35%। तो 35% का आपको प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। कितने के समान पे? 1 और 6 7 3 10 के समान पे, बटे 10। तो 35/10 आ गया जी 3.5%। तो 3.5% का मेरे दोस्तों आपको गेन हुआ। गेन आंसर आ गया पहला ऑप्शन, 3.5%। इससे जल्दी आंसर निकालने का पूरी दुनिया में कोई तरीका नहीं। हालांकि सबसे ज्यादा दिमाग भी इसी तरीके में लग रहा है, लेकिन आंसर भी 15-20 सेकंड के अंदर निकल के आएगा, चाहे कोई भी सवाल क्यों ना हो, कोई भी सवाल क्यों ना हो। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन।
सवाल नंबर 108 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करेंगे, ये बताएंगे बच्चे। सवाल नंबर 109, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 109, 109, बताओ जी। 109, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल बताइए। सीजल प्री के पेपर का सवाल है बच्चों, पूछा हुआ सीजल प्री के पेपर का सवाल। सर 107 में सीपी क्या होगा? अब तो सेम नहीं है सीपी। 107 में सीपी क्या होगा? एक आदमी ने 50 दर्जन केले एक निश्चित धनराशि में खरीदे। 50 दर्जन केले कोई खरीदेगा तो सेम दाम पे खरीदेगा रे वैष्णवी। ठेला पे जाके केला खरीदोगी तो केला खरीदे आपने 50 दर्जन, तो क्या ऐसे खरीदोगी? हाँ भाई ये वाले 100 रुपए दर्जन ले, ये 80 रुपए दर्जन दे, 30 रुपए दर्जन दे। अरे आदमी जो भी सामान खरीदता, आदमी एक जैसा सामान खरीद रहा है तो सेम प्राइस पे खरीदेगा, सेम रुपए पर डजन पे खरीदेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, हर चीज सवाल में लिखी नहीं होती। एग्जामिनर आपका फूफा नहीं है, रिश्तेदार नहीं लग रहा कि हर बात को लिख के देगा एग्जामिनर। कॉमन सेंस से सोचना। एक आदमी ने 50 दर्जन केले खरीदे तो ऑब्वियस है कि सेम दाम पे, हर पर डजन सेम दाम पे खरीदे हैं। ये बताइए। 109 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो थोड़ा सा अलग है। 1/3 सामान को 15% प्रॉफिट पे बेचा गया, 25% सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, बाकी सामान को 20% लॉस पर बेचा गया। पूरे लेन देन में यानी कि सारे सामान पर 138.5 रुपए का कुल प्रॉफिट हुआ। तो सामान का सीपी क्या है? सामान का सीपी क्या? मान लीजिए आपकी दुकान में कुछ सामान है, मान लीजिए आपकी दुकान में कुछ सामान है, 1/3 सामान आपने 15% प्रॉफिट पे बेचा, 1/3 सामान। 25% सामान यानी कि 1/4, 1/4 सामान आपने 20% प्रॉफिट पर बेचा और बाकी सामान आपने 20% लॉस पर बेचा। पूरे ट्रांजैक्शन में मेरे भाई आपको 138.5 रुपए का कुल प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा सारे सामान का मूल्य क्या है, सारी वस्तुओं का मिलाकर सीपी क्या है। भाई इस सवाल में मुझे टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है रुपए में। अगर मैं ये पता लगा लूं कि आपको टोटल या ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हुआ है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लूं तो सॉल्व हो जाएगा, कि सवाल में ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ है 138.5 रुपए। इसके लिए मुझे क्या करना है? गुड्स का रेशियो लेना है भाई। ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों। 1/3 भी आ रहा है, 1/4 भी आ रहा है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। मैंने मान लिया एक आदमी ने टोटल 12 वस्तु बेची है। बटे भाई ऐसी संख्या जिसका 3 भी आसानी से किया जा सके, 4 भी आसानी से किया जा सके, मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। 3 और 4, 3 4 से कटने वाला आसान सा नंबर 12। माने एक आदमी ने 12 वस्तु बेची तो 12 का 1/3, 12 का 1/3 कितना होता है? 4। 4 आर्टिकल बेचे 15% के लाभ पर। यहां कोई रिमेनिंग शब्द नहीं लगा है, रिमेनिंग नहीं लगा है। 25% वस्तु बेची 20% लाभ पर। 12 का 25%, 25% कितना होता है मेरे भाई? 1/4। 12 का 1/4 कितना हो गया? 3। 3 आर्टिकल बेचे उसने 20% के लाभ पर, तो बचा कितना मेरे भाई? बची कितनी वस्तु? 12 में से 4 और 3 7 बिक गई, बची 5 वस्तु। बची वस्तु को बेचा 20% लॉस पर, लॉस मतलब माइनस, 20% लॉस पर बेचा। प्रॉफिट है तो प्लस लगाएंगे, लॉस है तो माइनस लगाएंगे। तो मुझे यह बताइए सारी वस्तुओं पर मिलाकर, ऑल आर्टिकल पर, सारे गुड्स पर मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? सारे वस्तुओं पर मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो आप कैसे पता लगाएंगे? डाटा बहुत इजी है, वेटेड एवरेज से। यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 4 का 15%, 15 चौका 60। ये कितना हुआ? 3 का 20%, 20 दिया 60, 60 + 60 120। यहां कितना लॉस हुआ? 5 का -20%, माइनस का 100,
60 प्लस 60 120, 120 और माइनस का 100, 20% प्रॉफिट हुआ। 20% का प्रॉफिट हुआ कितने के समान पे मेरे भाई? 4 3 7 5 12 के समान पे, बटे 12, बटे 12। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बटे 12। समझ में आया ना? 4 का 15% प्रॉफिट, 15 चौका 60, 3 का 20% 60, 60 और 60 120, ये कितना आया? माइनस का 100, यानी कि 20% प्रॉफिट कितने के समान पे? 4 3 7 5 12 के समान पे, बटे 12। जिस बच्चे को नहीं आया समझ में, तो भैया परसेंटेज लेक्चर, ये लेक्चर बंद करो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज लेक्चर दोबारा से पढ़ो, डेविएशन की 3 घंटे की क्लास है। ऐसा नहीं कि डेविएशन का पीछा छूट जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, मिक्सचर में, एलिगेशन में, हर जगह आएगा, तो इसको पढ़ लीजिए दोबारा से। तो यानी कि आपको ओवरऑल 20/12% का प्रॉफिट हुआ। सारी वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको 20/12% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आए? जबकि सवाल के अनुसार प्रॉफिट हुआ कितना है? 138.5 रुपए का हुआ है, 138.5 रुपीस का हुआ है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो यहां से 20% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 12 उधर चला जाएगा, ये बटे 12 उधर चला जाएगा। 138.5 गुणा 12, 138.5 गुणा 12 रुपए। समझ में आया? ये 20% की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है सामान का लागत मूल्य, सामान की वैल्यू, सामान का वैल्यू यानी कि लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है? 100%। सामान का गुड क्या होता है? गुड्स की वैल्यू क्या है? 100%। ये 20% का मान आया, आपको निकाला है सामान का लागत मूल्य, 100% की वैल्यू, 100%। तो ये दोनों तरफ किससे गुणा कर दो? 5 से। दोनों तरफ 5 से गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया कि 20 पंजे 100% की वैल्यू आ गई। 100% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? ये देखो, 138.5 गुणा 60, 12 पंजे 60, जीरो से एक डेसिमल कट जाएगा, तो 7800 और 340, यानी कि 8140 रुपए आ गया। नहीं, 6300 और 510 आएगा, सॉरी 7800 और 510 आएगा जी। ये तो ये आएगा 8310 रुपए, 8310 रुपीज सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कर पाओगे। जब तक सवाल में ना बोला जाए वैष्णवी शर्मा सेम मानेंगे। अलग अलग क्रिय मूल्य के सामान खरीदेगा तो सवाल में कहा जाएगा और दिया जाएगा। नहीं दिया गया यानी कि सभी सामान का सीपी सेम है। सारे सामान का क्रिय मूल्य क्या आ गया? 8310 रुपए। यार रिमेनिंग नहीं है प्रियांशु शर्मा, पिछले सवाल में रिमेनिंग था। ठीक है, मजा आया करके सवाल में? ठीक है जी। तो 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन हो गए भाई। अब तो दिमाग खुलना चाहिए, अब तो दिमाग खुलना चाहिए भाई। 4 क्वेश्चन हो गए। यस, ये बताओ सवाल नंबर 110, ग्रुप डी के पेपर का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। और अभी रेलवे के बहुत सारे पेपर हुए हैं। अभी रेलवे के हर पेपर में मतलब जो है, हर शिफ्ट में तो नहीं पर हर एग्जाम में इस पे सवाल आया है ये वाला। द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 40% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी। तो देखिए दो चीजें हैं, वॉशिंग मशीन और टीवी। वॉशिंग मशीन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, और टीवी। सवाल में बोला है वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी से 40% कम है। वॉशिंग मशीन का कॉस्ट जो है टीवी से 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। सवाल में पहली ही लाइन में बोला गया है कि वॉशिंग मशीन का कॉस्ट टीवी से 40% कम है, यानी कि टीवी का सीपी अगर 5 रुपए है
अगर टीवी का सीपी 5 रुपए तो 5 से 2 कम है 3 रुपए। वॉशिंग मशीन 3 रुपए की है। ये दोनों के सीपी का रेशियो है, क्रय मूल्य का अनुपात है। वॉशिंग मशीन का प्राइस टीवी से 5% कम है, सॉरी 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन ले 2/5। टीवी अगर 5 का है तो 5 से 2 कम, वॉशिंग मशीन 3 है। इफ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीजेस बाई 18% and that of TV decreases by 10%, then what is the change in total cost of 5 washing machine and 2 TV? गजब का सवाल है मेरे भाई, ये सवाल की खूबसूरती है। सवाल में ये बोला गया है अगर वॉशिंग मशीन का प्राइस 18% बढ़ जाता है और टीवी का प्राइस 10% कम हो जाता है, टीवी का प्राइस 10% कम हो जाता है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के टोटल कॉस्ट में कितना चेंज होगा? 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कॉस्ट में कितने परसेंट का चेंज होगा मेरे भाई? ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी के प्राइस का रेशियो है, लेकिन सवाल में जो पूछा गया है वो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के प्राइस में चेंज पूछा गया। अगर एक वॉशिंग मशीन 3 की है तो 5 वॉशिंग मशीन कितने की होंगी? 5 से गुणा। अगर एक टीवी 5 का है तो 2 टीवी कितने होंगे? 2 से गुणा। तो जो चीज आपसे पूछ गई है उसी का रेशियो चाहिए, उसी के बेस का रेशियो चाहिए। 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के सीपी का रेशियो निकाला। तो जब 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के सीपी का रेशियो निकालूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा। यह रेशियो कितना आएगा? 3:2। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के सीपी का रेशियो 3:2 आ गया मेरे भाई, 3:2। बताओ, ये 18% बढ़ा, ये 10% घटा, तो नेट कितना चेंज आया मेरे भाई? 3 का 18% बढ़ा, 18 तिया 54, यहां 2 का 10% कम हुआ मेरे दोस्तों, -20। तो 18 तिया 54, 54 और -20 34%। 34% इंक्रीज हुआ मेरे भाई। कितने रुपए के सामान पे? टोटल सामान है मेरे भाई, टोटल सामान है 3 और 2 5, 5 रुपए के सामान पे। वॉशिंग मशीन और टीवी टोटल कितने का सामान है? बेस 3 + 2 5। 34/5 क्या होता है? 6.8%। फाइनल आंसर प्लस आया है तो प्राइस बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं आएगा। फाइनल आंसर प्लस आया तो बढ़ेगा, 6.8% इंक्रीज। डी ऑप्शन, 6.8% इंक्रीज। इससे आसान सवाल आप कर ही नहीं सकते भैया, इससे जल्दी आप ये सवाल कर ही नहीं सकते। लेकिन हां, कर तभी पाओगे जब आपको डेविएशन की एक एक बात आती हो, एक एक बात। मैं कहीं से भी पूछूं, आपके मन में जरा सा भी एक बाल के बराबर भी डाउट ना हो डेविएशन को लेके। देखो भाई, अगर बेस्ट मेथड से सवाल करना है, कम समय में सवाल करना है, तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 50 सेकंड के सॉल्यूशन को अगर आप 15-20 सेकंड में करना चाहते हो, जिस सवाल को करने में बच्चे 1-1 मिनट लेते हैं, आप उसको 15-20 सेकंड में अगर करना चाहते हो तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग एंड मेंटली प्रिपेयर। फिर आप गधों की तरह बर्ताव नहीं कर सकते, फिर आपको एक लेजेंड की तरह इस्तेमाल बर्ताव करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में 100 से क्यों करा? 12 से करते ना, क्या 100 से करा? 100% की वैल्यू निकाली हमने, 100% वैल्यू निकाली है। हंड्रेड परसेंट इज सीपी। ठीक है जी, ये देखिए, ये इस टाइप के सवाल है। कितने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक आपको मैंने होमवर्क भी दिया है। आगे चलते हैं, अब अगला टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं मेरे दोस्त। इस टाइप को उल्टा सोचना है मेरे भाई, अब आपको रिवर्स डेविएशन लगाना है। क्या करना है? अब रिवर्स डेविएशन लगाना है। आ जाइए, सवाल नंबर 111 बताइए।
रिवर्स लगाना है, रिवर्स। एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल बताइए जी, एमटीएस 2023 का करो। एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने, अगला टाइप आएगा, उल्टा सोचना है मेरे भाई आपको, इसमें उल्टा उल्टा सोचना है। एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से 18,000 रुपए की दवाई खरीदी। वह दवा का 2/5 भाग 35% लॉस पर बेचता है। बाकी दवाइयां किस प्रॉफिट पर बेचनी चाहिए कि उसे ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो। एक मेडिकल स्टोर का ओनर है, वो एक कंपनी से 18,000 की दवाई खरीदता है। कितनी? 18,000 की दवाई खरीदता है। तो एक मेरे भाई मेडिकल स्टोर चला रहा है एक आदमी, एक कंपनी में गया, 18,000 की दवाई खरीदी। दवाई खरीदने के बाद उसने 2/5 दवाई 35% लॉस पर बेची। 2/5 आ रहा है ना, बटे 5। मैंने मान लिया किसने टोटल 5 दवाई खरीदी, मान लिया किसने टोटल 5 दवाई खरीदी, तो 5 का 2/5 कितना होता है? 5 का 2/5 आसानी से निकल जाएगा ना, 2 दवाई उसने बेची 35% के लॉस पर, 35% के लॉस पर। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ बाकी दवाई, बाकी कितनी दवाई बची? 5 में से 2 बिक गई, तो बाकी बची 3 दवाई। 3 दवाई कितने परसेंट के लाभ पर बिकनी चाहिए? 3 दवाई कितने परसेंट के लाभ पर बिकी जानी चाहिए जिससे कि ना तो उसे कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो, ना तो उसे कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो, यानी कि 0% हो, 0% का प्रॉफिट लॉस हो, ओवरऑल 0% आ जाए मेरे भाई, 0%। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, ओवरऑल जो है ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो, यानी कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 0% का रिजल्ट रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है जी, बताओ। पहला है मेरे भाई बेसिक मेथड, पहला बेसिक मेथड। मान लिया रिमेनिंग दवाई को X% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, X% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तो यहां पे आप डेविएशन लगा दो मेरे भाई, डेविएशन लगा दो, वेटेड एवरेज लगा दो। वेटेड एवरेज लगाएंगे, यहां कितना मेरे दोस्तों आपको लॉस हुआ? 2 का 35%, 2 का 35% यानी कि माइनस का 70, प्लस यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 3 का X%, 3 का X%, प्लस 3 का X%, टोटल कितने के समान पे? टोटल कितने के समान पे? 2 + 3 5 के समान पे, ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट आएगा। टोटल कितने के समान पे? 2 + 3 5 के समान पे, बटे 5। और ओवरऑल क्या होना चाहिए? 0% होना चाहिए, 0%। मैंने बराबर कर दिया, तो 5 × 0 0, 3x बराबर 70% आ जाएगा। अभी ये 5 × 0 0 हो गया, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 70 आ जाएगा। यहां से x का मान आएगा 70/3, 70/3 का मतलब 23×3 23.33, तो 23.33 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23:1/3%, डी ऑप्शन आ जाएगा। ये हो गया भाई आपका वेटेड एवरेज। ठीक है, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल 0 होना चाहिए, ओवरऑल 0 होना चाहिए, इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं भाई, पागल थोड़ा ना आप, ओवरऑल 0 होना चाहिए। एक मेडिकल इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, आपको सीपी की जरूरत ही नहीं होती, आपको चाहिए होता है सीपी का रेशियो। एक आदमी ने 18 कुछ दवाई खरीदी, 2 दवाई 35% लॉस पर बेची हैं, बची 3 दवाई कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस पर बेची जानी चाहिए कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कि एक जगह जितना प्रॉफिट है दूसरी जगह उतना लॉस हो जाए। यहां कितना लॉस हुआ? यहां 2 का 35% यानी कि माइनस का 70,
माइनस का 70% आपको लॉस हुआ, -70% लॉस हुआ। ₹2 का 35% -70 का लॉस हुआ। तो यहां 70% प्रॉफिट होना चाहिए, यहां 70% प्रॉफिट होना चाहिए मेरे भाई। लेकिन कितने के सामान पे, कितने के सामान पे भाई? प्रॉफिट तो बेस मान के निकाला जाता है ₹3 के सामान पे। कितने के सामान पे? ₹3 के सामान पे, तो बटे 3। 70/3 कितना आएगा? 23×69, यानी कि 23 सही 1/3%। 23:1/3% के प्रॉफिट को बेचना चाहिए। डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट आ गया मेरे भाई। जरा सा भी आपको मेहनत नहीं करनी है। देखो ये सवाल तो आसान था। एक हाई लेवल का सवाल मैं आपको कराता हूं। सवाल आया है इसी टाइप का सीजीएल 2023 प्री, सीजीएल 2023 प्री के पेपर में, ठीक है जी। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेवल ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है। एक आदमी ने 45,300 रुपए में 1596 आर्टिकल खरीदे। एक आदमी ने 1596 आर्टिकल खरीदे 45,300 रुपए में। 608 आर्टिकल 25% प्रॉफिट पे बेचे। 456 आर्टिकल को 20% लॉस पर बेचा। सवाल में पूछा है बचे हुए आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस पर बेचा जाए जिससे कि पूरे सौदे में ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, यानी कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। यहां आपको ओवरऑल नहीं निकालना है, यहां आपको ओवरऑल दिया हुआ है कि भाई ओवरऑल ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, बचे हुए सामान को कितने परसेंट लाभ हानि पे बेचना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। आर्टिकल्स पे ध्यान दीजिए, आर्टिकल्स पे। एक आदमी ने 1596 आर्टिकल खरीदे। 1596 में से 608 आर्टिकल बेचे 25% प्रॉफिट पे। 608 आर्टिकल बेचे 25% प्रॉफिट पे। 456 आर्टिकल, 456 आर्टिकल बेचे 20% लॉस पे। 456 आर्टिकल बेचे 20% लॉस पे। तो बचे हुए आर्टिकल को, बचे हुए आर्टिकल को, अब ये बताओ कितने आर्टिकल बचे? बचे हुए आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस पर बेचा जाए कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 0% रहे, ओवरऑल ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही आपका कोई लॉस हो। भाई बचे आर्टिकल कितने? अगर एक आदमी ने टोटल 1596 आर्टिकल खरीदे थे तो 1596 में से 608 ये बिक गए, 456 ये बिक गए, घटा दो। 608 और 456 घटा दीजिए मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 608 और 456 1064। तो 1596 में से 1064 घटाएंगे तो 532 आ जाएगा। तो रिमेनिंग आर्टिकल बचे हैं 532। 532 रिमेनिंग आर्टिकल बचे 532। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 532 बोलो। 1596 में से 608 और 456 घटा दो, रिमेनिंग बचे 532। 532 आर्टिकल बचे। एग्जैक्ट वैल्यू नीचे आर्टिकल की संख्या का रेशियो ले लिया करो, बेस वैल्यू का रेशियो ले लिया करो, इससे काम आसान हो जाता है। बताओ किससे कट रहा है? सबको दिख रहा है 4 से कट रहा है। 4 से जाएगा 152 बार, 4 एकम 4 114 बार, और 4 एकम 4, 4 तिया 12 एकम 4 तिया 12 133 बार। 19 से कट गया बेटे। अब 19 से 19 अट्ठे 152, 19 का पाड़ा है, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133। 19 अट्ठे 152, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133। आसान वैल्यू ही देगा, बहुत मुश्किल वैल्यू नहीं देगा। देखने में आपको मुश्किल लगेगा लेकिन कैलकुलेशन फाइनल करोगे ना आसान हो जाएगा। 19 अट्ठे 152, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133। ठीक है जी। तो ये 8:6:7 आ गया। कितना आ गया? 8:6:7 हो गया। ये आर्टिकल्स की संख्या का रेशियो हो गया मेरे भाई। बेसिक आप जानते ही हैं कि भैया वेटेड एवरेज लगाओ, टोटल को 0 के बराबर कर दो, पर इतना करने की जरूरत नहीं है।
कुल 0% प्रॉफिट लॉस होना चाहिए, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 0% बनना चाहिए। यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 8 रुपए का 25%, 25 अट्ठे 200 का प्रॉफिट है। यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 8 का 25% 200। यहां कितना लॉस हुआ? 6 का 20% माइनस का 120। भाई यहां हुआ 25 अट्ठे 200%, यहां हुआ 20 छिक्का माइनस का 120। टोटल तो जीरो बनना चाहिए ना। जीरो कब आएगा? जब -80 होगा। 200 में से 200 घटाएंगे तभी तो 0% आएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, 25 अट्ठे 200% माइनस का 120, 80 आ गया। तो यहां आपका 80% लॉस होना चाहिए मेरे भाई, 80% लॉस होना चाहिए, 80%। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। भैया 25 अट्ठे, यहां 8 का 25%, 200% लॉस हुआ। 6 का 20% -120, -120 और -80, -200 होता है। 200 और -200 जीरो हो गया, तो 80% लॉस होना चाहिए। 80% लॉस होना चाहिए मेरे भाई। यहां कितने रुपए के समान पर? कितने के समान पर? 7 के समान पर बटे 7। माइनस आ रहा है तो लॉस होगा। कितनी बार जाएगा? 11 27 77, 3 बच जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, दो कितना बच जाएगा? 2 जीरो, फिर तो 7 दूनी 14, यानी कि अप्रोक्स 11.42, अप्रोक्स 11.42%, 11.42% आंसर है। %11.42। ठीक है, दो क्वेश्चन, एक आसान वाला और एक थोड़ा सा मेरे भाई मुश्किल डाटा वाला करा दिए। ये सवाल देखो, एक बार क्लास में पढ़ के नहीं होने वाले, एक बार घर पे जाके भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा दोबारा से। घर पे जाके भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा बच्चों दोबारा से। आगे चलेंगे जी, अगला नेक्स्ट, अगला टाइप जी, नेक्स्ट टाइप। इस टाइप के 3 सवाल होंगे। अगला टाइप आएगा जी आपके सामने, और इस वैरायटी के भी आपके सामने 3 क्वेश्चन होंगे। बताओ जी कौन करेगा? एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा। एक दुकानदार ने, उल्टा सोचना है मेरे भाई, यहां आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना, उल्टा रिवर्स निकालना है। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, 20% हिस्सा 25% नुकसान पर बेचा। एक आदमी ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, 20%, 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस। इस गेहूं का 20% उसने 25% के लॉस पे बेचा। एट वॉट परसेंट गेन, एट वॉट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजैक्शन में 25% लाभ हासिल करने के लिए, 25% लाभ आएगा भाई, पूरे लेन देन में 25% लाभ हासिल करने के लिए उसे बाकी गेहूं को कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए? बताओ बच्चों। बहुत बढ़िया। कितने कुंटल गेहूं खरीदा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा रेशियो निकालता हूं मेरे भाई, रेशियो। एक आदमी ने गेहूं खरीदा, खरीदने के बाद उसे बेचा, 20% गेहूं को 25% लॉस पर बेचा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मैंने मान लिया कि एक आदमी ने टोटल 5 किलो गेहूं खरीदा। मान लिया मेरे भाई एक आदमी ने टोटल 5 किलो गेहूं खरीदा, तो 5 का 20% कितना होता है? 5 का 20% होता है 1 किलो गेहूं बेचा 25% के नुकसान पर। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, बटे 5 आ रहा है ना। मान लिया आदमी ने टोटल 5 खरीदा, 5 का 20% होता है 1 बेचा 25% लॉस पर, बचा कितना? 5 में से 1 बेच दिया, बचा 4। बोला है बचे गेहूं को कितने परसेंट के लाभ पर या हानि, कितने परसेंट के लाभ पर बेचना चाहिए, जिससे कि पूरे ट्रांजैक्शन में, जिससे कि पूरे ट्रांजैक्शन में 25% का प्रॉफिट हो, जिससे कि ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो ओवरऑल। यानी कि सारे गेहूं पर
25% लाभ कमाने के लिए बचे गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑन दी होल ट्रांजेक्शन? बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, बस पिछले सवाल में क्या था? ओवरऑल 0% था, यहां ओवरऑल 25% है। बताइए जी मेरे भाई, बताओ। टोटल मान लीजिए एक आदमी ने टोटल 5 किलो गेहूं खरीदा, तो 5 का 25%, 5 का 20%, एक बेचा 25% नुकसान पर, बचा 4 किलो को कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस पे बेचना चाहिए कि ओवरऑल 25% का फायदा हो? तो भाई एक तो बेसिक तरीका वो है ही, वेटेड एवरेज वाला बेसिक तरीका, कि मान लीजिए बचे गेहूं को X% पर बेचना पड़ेगा, मान लीजिए कि बचे गेहूं को X% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, तो कुल लाभ कैसे आएगा मेरे भाई? कितना लॉस हुआ? 1 का 25% माइनस का 25, 1 का 25% माइनस का 25, यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 4 का X%, 4 का X% प्लस का 4X, कितना का समान है? टोटल कितने का गेहूं है? 1 + 4 5, टोटल 5 के गेहूं बटे 5, ये ओवरऑल प्रॉफिट आ गया। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 25%, बराबर 25% कर दीजिए, ठीक है। ये माइनस का 25 परसेंटेज कट जाएगा, प्लस 4x बराबर 25 पंजे 125 ही आएगा, -25 राइट साइड में चला जाएगा, तो 4x बराबर 150, x का मान आएगा जी 150 बटे 4, 150 बटे 4 यानी कि 75 बटे 2, 75 बटे 2 यानी कि 37.5, तो 37.5 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि बचे गेहूं को 37.5% लाभ पर बेचना चाहिए, और आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन आएगा। ये हो गया बेसिक मेथड। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन ज्यादा है, ये तो फिर भी आसान डाटा का सवाल है, मुश्किल डाटा का सवाल आ जाएगा तो लंका लग जाएगी, लंका, मुश्किल डाटा का सवाल आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन बेसिक आपको आना जरूर चाहिए। अब बताओ जी कैसे करना है? देखो सवाल को मैं मिटा दे रहा हूं, मुझे बताओ कैसे करना है। उल्टा सोचना है, उल्टा। बताइए। आपको ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, एक आदमी ने 1 किलो गेहूं बेचा 25% लॉस पर, बचा 4 किलो, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना चाहिए कि ओवरऑल 25% का फायदा हो? तो भाई यहां मैं इसके लिए लगाऊंगा, मैंने आपको पढ़ाया रिवर्स डेविएशन, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है रिवर्स डेविएशन। रिवर्स डेविएशन अगर आप भूल चुके हो तो भैया एक बार जाके रिवाइज कर लो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। दोबारा मैं पोटली नहीं खोल सकता, 3 घंटे की क्लास हुई है रिवर्स डेविएशन की, जाके पढ़ लीजिए। देखो मेरे भाई, एक आदमी को 25% प्रॉफिट कब होगा? भाई एक आदमी को 25% प्रॉफिट कब होगा? अगर कोई आदमी 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे 25% प्रॉफिट कब होगा? एक आदमी यह चाहता है कि मुझे 25% का प्रॉफिट हो, एक आदमी ओवरऑल 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है, 25%, तो यहां भी 25% प्रॉफिट होना चाहिए, यहां भी 25% प्रॉफिट होना चाहिए। भाई एक आदमी इस 1 किलो, अगर किसी आदमी को 1 किलो पर भी 25% प्रॉफिट होगा, इस 4 किलो पर भी 25% प्रॉफिट होगा, तो ओवरऑल भी 25% ही प्रॉफिट आएगा। भाई 1 किलो गेहूं पे 25% प्रॉफिट हो, बचे 4 किलो पर भी 25% प्रॉफिट हो, तो ओवरऑल प्रॉफिट भी कितना आएगा? ओवरऑल प्रॉफिट भी 25% ही होगा। क्लियर है? ओवरऑल 25% प्रॉफिट तभी होगा जब ये भी 25% प्रॉफिट में बिके, ये भी 25% प्रॉफिट में बिके, लेकिन ये 25% लॉस में बिका है, ये 25% लॉस में बिका है। होना चाहिए था 25% प्रॉफिट, होना चाहिए था 25% प्रॉफिट, लेकिन इस 1 किलो पे हुआ क्या? 25% का लॉस हुआ है, 25% का लॉस।
होना चाहिए था यहां 25% प्रॉफिट, लेकिन 25% लॉस हुआ। तो 25 से -25 कितना कम है? 50% कम है, 50% कम है। भाई ओवरऑल दिमाग लगाना बेटा आसान नहीं है, आसान नहीं है दिमाग लगाना, खोपड़े खुल जाएगी। ओवरऑल 25% प्रॉफिट तभी होगा जब यहां भी 25% का प्रॉफिट हो, यहां भी 25% का प्रॉफिट हो, यहां भी 25% का प्रॉफिट हो, यहां भी 25% का प्रॉफिट हो। लेकिन यहां 25% प्रॉफिट नहीं हुआ, 25% लॉस हुआ। 25% से -25 कितना कम है? 25% से -25 50% कम है। तो यहां 50%, 25 से माइनस कंपेयर करते ना, 25 से -25 कितना कम है? 50% कम है। 25 से -25 कितना कम है? 50% कम है। तो यहां 1 किलो का 50% नुकसान हुआ, एक का 50% नुकसान हुआ। तो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर देंगे, बैलेंस करने के लिए 50% एक्स्ट्रा कर देंगे मेरे भाई। क्लियर है? कितने के समान पर? कितने के समान पे? 4 कीजिए, 4 के समान पे बटे 4। आप बोलोगे हां सर बटे 4, बटे 4। 4 से 50 कितनी बार जाएगा? 12.5 बार जाएगा। 25 प्लस 12.5 37%। ये डायरेक्ट आ गया मेरे भाई। इसे बोलते हैं रिवर्स डेविएशन, जो मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है, रिवर्स डेविएशन 37.5%। रविराज, एक एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगे तो कैसे होगा गुरुजी, जबकि पहले से कंसेप्ट बताया हुआ। रविराज मैंने तो बताया हुआ है, पर ये कबाड़ है ना, ये सब भूल जाता है, ये सब कचरा है बेटा। आई कांट अवॉइड कचरा, जैसे रॉकी भाई कांट अवॉइड वायलेंस, ऐसे ही आई कांट अवॉइड दिस कचरा आर माई एसेट। एक और सवाल देखिए, सवाल नंबर 114 है, सीजीएल 2017 मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। बेसिक से करोगे खाट खड़ी हो जाएगी, खाट खड़ी हो जाएगी। या तो इस सवाल को छोड़ो या रिवर्स डेविएशन से करो। बोला 35% आर्टिकल को 65% प्रॉफिट में बेचा गया, 35% आर्टिकल को, बची आर्टिकल को एक्सपर्शन लॉस पर बेच दिया गया, बचे आर्टिकल को एक्सपर्शन लॉस पर बेच दिया गया। अगर कुल मिलाकर 12% लॉस हुआ है, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ओवरऑल लॉसेस 12%, तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या है? एक्स का मान आपसे क्या है, यह आपसे पूछा गया। ध्यान से सुनिएगा, यहां लिख रहे हैं हम गुड्स। 35 आर्टिकल को 65% प्रॉफिट पे बेचा गया, 35 आर्टिकल को, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 5%, 1/20, 35%, 7/20। यानी कि मान लीजिए एक आदमी ने टोटल 20 वस्तु खरीदी, मान लीजिए एक आदमी ने टोटल 20 वस्तु खरीदी, तो 20 का 35% कितना होता है? 20 का 35% होता है 7। तो 7 आर्टिकल बेचे 65% के लाभ पर। एक आदमी ने टोटल 20 वस्तु खरीदी, तो 20 का 35% कितना होता है? 7। 7 आर्टिकल बेचे 65% लाभ पर, तो बची कितनी? 20 में से 7 आर्टिकल बेचे, बचे 13। बचे 13 आर्टिकल को बेचा X% के लॉस पर, बचे 13 आर्टिकल को बेचा X% के लॉस पर। कुल मिलाकर 12% का लॉस हुआ। इससे मेरे भाई ओवरऑल कुल मिलाकर पूरे ट्रांजैक्शन में 12% का लॉस हुआ, ओवरऑल 12% का लॉस हुआ, 12% का लॉस हुआ ओवरऑल। ठीक है जी। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा? ओवरऑल 12% लॉस हुआ है, तो -12 भैया, -12। ठीक है जी। अब या तो आप यहां पे बेसिक लगाओ, वेटेड एवरेज जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, या फिर निंजा टेक्निक जो हम जानते हैं, रिवर्स डेविएशन। थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा भाई। अगर किसी आदमी को ओवरऑल 12% का लॉस हुआ है, अगर किसी आदमी को 12% का लॉस हुआ है, 12% का, तो यहां भी 12% लॉस होना चाहिए, यहां भी 12% लॉस होना चाहिए। बात सुनिएगा, एक आदमी को ओवरऑल 12% लॉस कब होगा? जब इन 7 आर्टिकल पर भी 12% लॉस हो, इन 13 आर्टिकल पर भी 12% लॉस हो। लेकिन इन 7 आर्टिकल पर 65% प्रॉफिट हुआ है,
इन 7 आर्टिकल पर 65% प्रॉफिट हुआ है। -12 की बजाय 65% प्रॉफिट हुआ है। तो -12 से 65 कितना ज्यादा है? होना चाहिए था 12% लॉस, हुआ 65% प्रॉफिट। तो -12 से 65 कितना ज्यादा है? -12 से 65 कितना ज्यादा है? 77% ज्यादा है। -12 से 65 77% ज्यादा है। तो यहां ₹7 का 77% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। यहां ₹7 का 77% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। तो बैलेंस करने के लिए यहां कम कर देंगे मेरे भाई, बैलेंस करने के लिए यहां कम कर देंगे। आप बोलोगे हां सर कम कर देंगे, कितने के समान पर? 13 के समान पर, बटे 13 आ जाएगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आई, कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी। तो 7 गुणा 77 कितना आ जाएगा? ये 490 और 49, 539 ही आ जाएगा जी। 539 को 13 से भाग कर लो, 13 चौका 52, एक 13 एकम 13, उसके बाद मेरे दोस्तों आपका 6 जीरो, फिर आपका 13 पंजे 65, यानी कि 41.5। 13 से मैं इसको काटूंगा तो 41.5 बार चला जाएगा। तो माइनस का 12 और माइनस 41.5, -12 और माइनस 41.5 क्या आएगा? माइनस का 53.5%, माइनस का 53.5, यानी कि रिमेनिंग वस्तु पर माइनस आ रहा है ना, 53.5% लॉस पर बेचना चाहिए। तो एक्स का मान है 53.5, अप्रोक्स 53.5। वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन, वेरी वेरी क्लासिकल। फिर से रिपीट करके देखिएगा। एक और बताइए, सवाल नंबर 115 बताइए जरा जी। 115 सीपीओ के पेपर में आया है। कोई आदमी 8,000 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, 30% सामान। देखो, कोई आदमी 8,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, 30% सामान बेचता है 12% के प्रॉफिट पे, 40% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का 40% बेचता है 25% के प्रॉफिट पे। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज शुड ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल? रिमेनिंग आर्टिकल को, रिमेनिंग सामान को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना चाहिए जिससे कि पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरी लेन देन में 30% का लाभ हो, पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो? तो मेरे भाई यहां मैं लिख रहा हूं गुड्स, यानी कि सामान। यहां मैं लिख रहा हूं गुड्स, सामान। पूरे लेन देन में, एंटायर ट्रांजैक्शन में ओवरऑल 30% प्रॉफिट चाहिए। एक आदमी ने 8,000 रुपए में कुछ सामान खरीदा और वो पूरे लेन देन में इंटर सभी वस्तुओं पे 30% का लाभ कमाना चाहता है। तो भैया ए मैन बाई, मैंने मान लिया 100% ही है ना। मान लीजिए एक आदमी ने 100 वस्तुएं खरीदी, मान लीजिए एक आदमी ने 100 वस्तुएं खरीदी, तो 100 का 30% कितना होता है? 100 का 30% होता है 30। 30 वस्तु बेची 12% प्रॉफिट पर। मान लीजिए एक आदमी ने 100 आर्टिकल खरीदे, परसेंटेज में दिया ना यहां, तो 100 का 30% होता है 30 बेचा 12% प्रॉफिट पर। बचा कितना? बचा 70। 100 में से 30 बेच दिया, बचा 70। 70 का 40% कितना होता है? 70 का 40% होता है 28। 28 आर्टिकल बेचे 25% के प्रॉफिट पर, 25% के प्रॉफिट पर। बची कितनी वस्तु? 100 में से 30 और 28, 58 बिक गया, बची 42 वस्तु, बची 42। अगर मैंने 100 आर्टिकल मान लिए तो 100 का 30% होता है 30। 30 आर्टिकल बेचे 12% प्रॉफिट पर, 100 में से 30 बिक गया, बचा 70। बचे का 40, रिमेनिंग का 40%, 70 का 40% 28। 28 आर्टिकल बेचे 25% प्रॉफिट पर, बचे कितने? 100 में से 30 और 28, 58 बिक गए, बचे 42। बचे 42 आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस पर बेचना चाहिए? ये ना सवाल है, जिससे कि मेरे दोस्त यहां पे ओवरऑल
30% का लाभ हो, कुल 30% का लाभ हो, यह आपसे पूछा गया है। बताइए जी। हाँ जी, करो। देखो, चाहे तो आप यहां से रेशो भी ले सकते हैं, 2 से कट जाएगा, पर रेशो लेने से मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी हेल्प ज्यादा होगी, ये रहने देते हैं। चलो, अब आप चाहे मेरे भाई यहां पे वेटेड एवरेज लगा लो, चाहे आप डेविएशन लगा लो, वो इच्छा आपकी है। चाहे आप यहां पर रिवर्स डेविएशन लगा लो, चाहे वेटेड एवरेज लगा लो, इच्छा आपकी है। हम यहां पे निंजा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, रिवर्स डेविएशन। अगर कोई आदमी ओवरऑल 30% प्रॉफिट कमाना चाहता है, अगर कोई 30% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो यहां भी 30% प्रॉफिट होना चाहिए, यहां भी 30% प्रॉफिट होना चाहिए, और यह भी 30% प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन यहां 12% प्रॉफिट हुआ। 30 से 12 कितना? 18% कम है। 30% से 12 18% कम है। क्या 30 का 18% यानी कि 540% कम हुआ। यहां 25, यहां भी 30% प्रॉफिट होना चाहिए, यहां भी 30% होना चाहिए, यहां लेकिन यहां हुआ 25%। 30 से 25 5% कम है। तो यह 28 का 5% मेरे दोस्तों, 28 पंजे 140 कम हुआ। कितना कम हुआ मेरे भाई? 30 गुणा 18 माइनस का 540 और 28 पंजे माइनस 140, तो ये आ गया जी माइनस का 680। माइनस का 680% कम हुआ। जब मैं ओवरऑल से कंपेयर करता हूं तो माइनस का 680% कम हो रहा है, माइनस का 680%। तो बैलेंस करने के लिए 680% एक्स्ट्रा कर देते हैं, बैलेंस करने के लिए, कि ओवरऑल 30% पे बैलेंस करना है, तो 680% एक्स्ट्रा होना चाहिए मेरे दोस्तों। कितने के समान पे? 42 के समान पे, बटे 42 ये आ जाएगा मेरे भाई, बटे 42। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, बताओ कितनी बार जाएगा ये? 42 एकम 42, बचेगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 26, 260। ठीक है, तो 42 पंजे 210, 42 एकम 42, बचेगा मेरे प्यारे भाई 26। 42 पंजे 210 होता है, 42 छिक्का 252 होता है, तो 42 छिक्का 252, 16 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, तो 30 प्लस 16 यानी कि 46 पॉइंट समथिंग आएगा। 46 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है, बी ऑप्शन। तो अप्रोक्स 46% के लाभ पर बेचना चाहिए, अप्रोक्स 46 लगभग। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, आगे चलेंगे जी। ये सवाल था 115, अपन लोग लेंगे सवाल 116। बताइए। अच्छे सवाल हुए आज की क्लास में, अच्छे सवाल हुए। एक दुकानदार 60 रुपए केजी, 80 रुपए केजी और 120 रुपए पर केजी वाली 3 चाय को 5, 8, 7 के अनुपात में मिलाता है। 25% प्रॉफिट कमाने के लिए चाय के मिश्रण को किस दाम पर बेचना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल। देखो मेरे भाई, एक दुकानदार 3 टाइप की चाय को मिलाता है, 3 टाइप की चाय को मिलाता है 5, 8, 7 के रेशो में, यानी कि पहली वाली चाय 5 किलो है तो दूसरी 8 किलो, तीसरी 7 किलो। एक आदमी 3 टाइप की चाय को 5, 8, 7 के रेशो में मिक्स करता है, पहली वाली 5 किलो तो दूसरी वाली 8 किलो, तीसरी वाली 7 किलो। पहली वाली चाय का प्राइस है 60 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी। दूसरी का 80 रुपए पर केजी, तीसरी का 120 रुपए पर केजी। आप मुझे बताओ, जब वो तीनों टाइप की चाय को मिलाएगा, जब वो तीनों टाइप की चाय को मिलाएगा, तो मुझे बताओ जो मिक्सचर बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का सीपी क्या होगा? अगर एक आदमी तीनों टाइप की चाय को मिलाता है, पहली चाय का प्राइस है 60 रुपए पर केजी, दूसरी का 80 रुपए पर केजी, तीसरी का 120 रुपए पर केजी, तो भाई 3 टाइप की चाय को मिला दिया, मिलाने पे बन जाएगा मिश्रण।
तो आप मुझे बताओ उस मिश्रण का सीपी या फिर क्रिया मूल्य क्या होगा, सीपी। एक तरीका तो वही है वेटेड एवरेज मेथड, और एक तरीका है आपका डेविएशन। मान लीजिए मिक्सचर का सीपी 60 है, मिक्सचर का सीपी 60 है, 60 से कंपेयर करो ये 0 एक्स्ट्रा है, 60 से कंपेयर करो 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है तो 20 अट्ठे 160। मिक्सचर का सीपी मैंने 60 माना है तो 120 है, कितना 60 एक्स्ट्रा है, तो 7×42 420, तो 20 अट्ठे 160, 160 और 420 आ गया 580, 580 एक्स्ट्रा है, 580 एक्स्ट्रा। केक कटेगा तो सभी में बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितना भाई, 5 8 13 7 20, टोटल आ गया 20। 0 से 0 2 से 58 जाएगा भैया 29 बार, यानी कि 89, तो ये 89 रुपए पर केजी आ जाएगा। ये मैं आपको सिखा चुका हूं मेरे भाई, डेविएशन में आपको सिखा चुका हूं। मिश्रण का सीपी मैंने 60 मान लिया, 60 से कंपेयर करो मेरे भाई, ये 0 एक्स्ट्रा है, ये 60 से 20 एक्स्ट्रा, 20 अट्ठे 160। हम यहां एवरेज से ही कंपेयर कर रहे हैं, मैंने मिश्रण का सीपी 60 मान लिया, एवरेज से कंपेयर करेंगे, नेट डेविएशन आया मेरे भाई 580, टोटल में डिवाइड कर दो 20 में, 89 रुपए पर केजी आ गया। बोले 25% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए। अगर मिश्रण का सीपी 89 रुपए पर केजी है और वो इस पे 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो किस दाम पर बेचना पड़ेगा। 89 का 25% नहीं निकाल सकते, 89 का मतलब 88 + 1, 88 का 25% 22 होता है 1/4, 1 का 25% 0.25 होता है, ये ऐड कर दो। 89 में 22 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 111 आ जाएगा, 111.25 रुपए, 111.25 रुपए पर केजी में बेचना चाहिए, बी ऑप्शन 111.25। ठीक है, तो डेविएशन इतना आसान मेथड है भाई, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती। आप सोचो इन तीनों को मिक्स करने की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती, सारी कैलकुलेशन ही बच गई, एक स्टेप में मिक्सचर का सीपी आ गया। लेकिन ये एक स्टेप लिखने के पीछे बहुत रिसर्च और बहुत दिमाग लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से अगली शीट कराएंगे। अच्छा एक बात और, शाम को 8 बजे हम अपने YouTube चैनल पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं लाइव आपके लिए, बिग अनाउंसमेंट शाम को 8 बजे गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज शाम को जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, शाम को 8 बजे लाइव अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आके जरूर सुनिएगा क्या मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं। सर 60 ही क्यों माना सर, प्लीज एक्सप्लेन। 60 पसंद नहीं है तो 70 मान ले, 80 मान ले, 100 मान ले, 120 मान ले, आंसर यही आएगा। अक्षर देव जी एक्सप्लेनेशन के लिए परसेंटेज की वीडियोस की तरफ रुक करें, 3 घंटे का एक्सप्लेनेशन है वहां पे। ठीक है जी, यू हैव टू लिसन फॉर मिनिमम 1 आवर, जिससे कि आपको समझ आएगा कि डेविएशन कैसे लगाते हैं। जब हम 3 टाइप की चाय को मिला रहे तो मिक्सचर का सीपी 60 और 100 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आएगा, 60 और 120 के बीच में, कोई भी नंबर आप मान लीजिए। ठीक है, कल करेंगे जी, अब बाय।